गवर्नमेंट कॉलेज बाड़ी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इतिहास की क्लास के अंतर्गत बीए द्वितीय वर्ष मध्यकालीन भारतीय इतिहास के एक प्रकरण मोहम्मद बिन तुगलक की दोआब में कर वृद्धि की योजना का अध्ययन करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक अत्यधिक परिश्रमी और नवीन अन्वेषण करने वाला एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसे नई नई योजनाएं बनाने का बड़ा शौक था। यही कारण है कि सिंहासन पर बैठने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने शासन के क्षेत्र में अनेक नई योजनाएं लागू करने का प्रयास किया। दोआब में कर वृद्धि की योजना इन्हीं में से एक है। दरअसल मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी जो राजस्व नीति निर्धारित की थी, उसका प्रमुख अंग राजस्व में वृद्धि करना था। लेकिन राजस्व में यह वृद्धि साम्राज्य के सभी भागों में न करके केवल एक विशेष भाग दोआब में की गई थी, क्योंकि दोआब इस प्रकार के प्रयोग के लिए सबसे उपयुक्त प्रदेश था। इसकी कुछ खास वजह थी, जैसे कि दोआब में उत्पादन अच्छा होता था और यहाँ के किसान बढ़े हुए करों का भार उठा सकते थे। इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी के अनुसार दोआब की जनता पर करों में 10 से 20 गुना की वृद्धि की गई। हालांकि वर्नी का यह कथन अतिशयोक्तिपूर्ण है और डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद, डॉक्टर आर पी त्रिपाठी जैसे इतिहासकार बर्नी के इस कथन से सहमत नहीं है। डॉक्टर आर पी त्रिपाठी ये मानते हैं कि करों में यह वृद्धि संभवतया 5 से 10% तक की गई थी। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब की जनता पर कितने और किस किस प्रकार के कर लगाए, इस बारे में तारीख मुबारक शाही का लेखक याहिया बिन अहमद सरंदी हमारी कुछ मदद करते हैं और बताते हैं कि सुल्तान ने दोआब की जनता पर जो कर लगाए, उनमें दो विशेष रूप से महत्वपूर्ण थे: गृह कर और चरागा कर। याहिया बिन अहमद सरंदी ये भी लिखते हैं कि इन करों के लिए जानवरों को दागा गया और रैयत अर्थात प्रदेश की जनता के घरों पर नंबर भी लगाए गए। लेकिन इन बढ़े हुए करों को दोआब की जनता ने निश्चित रूप से पसंद नहीं किया और दुर्भाग्यवश इसी वर्ष दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया, जिसके फलस्वरूप किसानों की दशा अत्यंत दयनीय हो गई। नए लगाए हुए करों को चुकाना तो दूर, जनता भूमि कर चुकाने की स्थिति में भी नहीं थी। और जब ऐसी स्थिति में राजस्व कर्मचारियों ने करों को वसूल करने में कठोरता बरती, तो किसान राज्य कर्मचारियों के अत्याचारों से बचने के लिए अपने खेत और गांव छोड़कर जंगलों में चले गए। जनता को इस करों को चुकाने में अनेक प्रकार की समस्याएं आई, इसलिए अपने खेत और गांव छोड़कर जाने के अलावा उनके पास और कोई चारा नहीं था। जब सुल्तान मोहम्मद तुगलक को इस बात की सूचना दी गई कि दोआब की जनता विद्रोही हो गई है और किसी प्रकार के करों को चुकाना नहीं चाहती, तो सुल्तान अपनी सेना लेकर दोआब गया और उसने जनता को कड़ा दंड दिया। लेकिन जब सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक को वास्तविक स्थिति की जानकारी मिली कि दोआब में भयंकर अकाल पड़ गया है, सारी फसल नष्ट हो गई है, जनता करों को देने में असमर्थ है, तो सुल्तान ने किसानों के कष्टों को दूर करने का प्रयास किया। उसने किसानों को हल, बैल और बीज खरीदने के लिए लगभग 2 करोड़ टके की विशाल धनराशि तकावी अर्थात ऋण के रूप में दी, जो फिर कभी उनसे वसूल नहीं की गई। सुल्तान ने बढ़ाए हुए करों को भी वापस ले लिया। इस प्रकार दोआब में कर वृद्धि की ये योजना पूरी तरीके से असफल हो गई। सरकार को इससे न केवल बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ, बल्कि जनता में सुल्तान की भयंकर बदनामी भी हुई।